नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। आप सभी को समझ में आया ही होगा थंबनेल से कि हम किस बुक समर मतलब कौन-सी बुक पे समरी लाए हैं। आचार्य प्रशांत जी की जो किताब है, संबंध क्या है, ये किताब पे हम अभी समरी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट इस किताब में जो लेसन है पूरे 6 लेसन है टोटल। तो ये जो किताब मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि मतलब कि इसमें जो भी बातें आचार्य जी ने हमें बताई है, वो हमारे डेली लाइफ की जो कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे बहुत रिलेट कर पाएँगे। उनके जो भी किताब होते हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने इसमें भी वैसा ही समझाया है क्योंकि कैसे ना हम रिश्तों के बारे में, संबंधों के बारे में बहुत जो कि डीप में सोचते हैं, लेकिन जो आखिर में हमें मिलता है दुःख, पेन, ये सारी चीज़ें इन्होंने ये किताब में बताई है दोस्तों। तो आज हम इसका जो पहला लेसन है, संबंध क्या है, इस पे बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके विचार हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि अगर आपके जीवन से सारे रिश्ते हटा दिए जाएं, माँ बाप, पति पत्नी, दोस्त, समाज, नाम, तो क्या बचेगा आपका जीवन? और अगर रिश्ते ही जीवन है तो सवाल ये है कि हमें ज़्यादातर रिश्ते खुशी क्यों नहीं देते? क्यों रिश्ते बोझ बन जाते हैं? क्यों रिश्तों में डर, गुस्सा, अपेक्षा और क्रोध, दर्द, ये सब कुछ रहता है और प्रेम बहुत कम रहता है। तो आज हम बात करेंगे संबंध क्या है और समझेंगे रिश्ते जीवन को बांधते क्यों है और मुक्त कैसे करते हैं। तो ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है दोस्तों, ये आईना है जो हमें हमारे रिश्तों की सच्चाई दिखाता है। तो पार्ट 1 में हमें बताया गया है कि जीवन यानी संबंध। आचार्य जी यहाँ पे कहते हैं कि जीवन कुछ और नहीं, संबंधों का जाल है। हम जन्म से ही किसी न किसी से जुड़ते हैं, जैसे कि माँ से, पिता से, समाज से, भाषा से, धर्म से और सबसे ज़्यादा खुद से। आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो डरते हैं, वो सब भी एक तरह का संबंध ही है। इसलिए सवाल ये नहीं कि हम संबंधों में है या नहीं, सवाल ये है कि हम किस तरह के संबंधों में हैं। तो अगर जीवन ही संबंध है तो पार्ट 2 में हमें बताया गया है कि संबंध बंधन क्यों बन जाते हैं। अब ज़रा ईमानदारी से सोचिए, हम रिश्ते क्यों बनाते हैं? सुरक्षा के लिए, अकेलेपन से बचने के लिए, पहचान के लिए, सुख पाने के लिए। अब हमें पता है कि अगर हम अकेले रहें तो हम अकेले कोई भी चीज़ का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पीछे कोई तो एक रिश्ता हमने हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिया है, उसको हमने नाम दिया है उस रिश्ते को। हम कहते हैं कि नहीं, ये मेरा रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उसका स्वार्थ डीप से समझे तो हमें पता चलता है कि नहीं, मैंने मेरे सुरक्षा के लिए, मेरे प्रोटेक्शन के लिए, मैं अकेला ना रहूं, इसके लिए मैंने पीछे जो रिश्ता बनाया है वो मेरे स्वार्थ के लिए। अगर ये बात चुभेंगी दोस्तों, लेकिन ये सच है। तो यानी रिश्ता बनता है मेरी ज़रूरत के लिए, मेरी प्रोटेक्शन के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए। और यहाँ ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्या है ना, डर है। तो डर क्या है? डर ये है रहता है हमें कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए मैंने जो रिश्ता बनाया है, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, वो बदल ना जाए, वो मेरी उम्मीदों पर अगर खरा ना उतरे तो। यही से रिश्ता प्रेम नहीं सौदा बन जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैं तुम्हें अपनाता हूँ। हम रिश्तों को क्या कहते हैं? मैं तुम्हें तो अपनाता हूँ जब तक तुम मुझे वो देते रहोगे जो मैं चाहता हूँ। यानी मुझे पता है कि ये जो रिश्ता है, XYZ जो भी रिश्ता, देखो दोस्तों, रिश्ता, यहाँ पे अगर रिश्ते की बात है तो पर्टिकुलर एक ही रिश्ता नहीं है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है। सारे रिश्ते जो होते हैं वो, सब तरह के रिश्ते हमारे जीवन में होते हैं। तो हर एक रिश्ते से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, तब जाके वो रिश्ता हम संभाल के रखते हैं। अगर वो बेनिफिट उस रिश्ते से मिलना कम हो जाए या हमें कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में वो भनक अगर लग गई कि मुझे इस रिश्ते से अभी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब हम वो रिश्ता बहुत ईजीली छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आचार्य प्रशांत जी ने हमें यही बताया है कि मैं तुम्हें अपनाता हूँ, मतलब कि मैं वो रिश्ते को तब तक अपनाता हूँ जब तक मुझे उससे कुछ मिलता रहे। और जैसे ही वो रुकता है, जो चीज़ मुझे उस रिश्ते से मिलना रुक गई, तब फिर मैं क्या करता हूँ, शिकायत करना शुरू कर देता हूँ। ये हमें यहाँ पे जो पार्ट 2 है यहाँ पे समझाया गया है। तो पार्ट 3 में हमें बताया गया है असली समस्या यानी हमारा अधूरापन। अब आचार्य प्रशांत जी बहुत साफ यहाँ पे कहते हैं कि संबंध समस्या नहीं है,
ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि संबंध, फिर अगर ये सारी बातें हो रही है तो संबंध समस्या है क्या? नहीं, समस्या है हमारा अधूरापन। जैसे कि देखो, हम खुद से खाली है और उस खालीपन को किसी इंसान से भरना चाहते हैं। पहली बात तो क्या है ना, हमको ऐसा लगता है कि भाई मैं खाली हूँ, देखो ना, अकेले बैठेंगे हम तो बोर हो जाएंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो कोई चाहिए है ना, हमारे लिए कोई तो भी चाहिए। जैसे कि देखो, एक टाइम पास से सही, ठीक है, ऐसे हम कभी कभी सोचते हैं कि कोई तो हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए चाहिए। तो उस वक्त क्या होता है ना, कोई इंसान हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए हमें वो इंसान चाहिए। तो इसीलिए प्रेम जल्दी कब्जा बन जाता है, ठीक है। देखभाल जल्दी क्या होती है ना, नियंत्रण बन जाती है, और लगाव जल्दी जंजीर बन जाती है। तो हम कहते हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, बड़े मतलब कि रोब से हम कहते हैं, लेकिन सच ये है कि हम खुद के बिना नहीं जी सकते। देखो, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी जो एक नॉर्मल, सभी को ये समझ में आएंगी ये बात, कि नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, उसमें हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, ऐसा वैसा। भाई, लेकिन अपने पे बात आई ना, तो कोई किसी के लिए मरता नहीं है, ठीक है, ये बात फैक्ट है। अभी जैसा कि देखो, हमें हमें ये बात ना समझ में नहीं आती है, हमें ये बात तब समझ में आती है जब धीरे धीरे हम खुद से जुड़ते हैं कि हम कितना अपने आप को प्यार करते हैं, ठीक है। एक कहानी मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको सुनाना चाहूँगी। गौतम बुद्ध के टाइप, मतलब भगवान बुद्ध है, उनके पीरियड की ये कहानी है दोस्तों, मैंने पढ़ी थी, ये कहानी बहुत अच्छी है। हस्बैंड वाइफ होते हैं, यानी कि एक महल के राजा रानी होते हैं, दोनों का जो संसार है बहुत बड़ा चलता है, बहुत मस्त चलता है। उनका राजमहल में जो भी है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलती है, और दोनों भी क्या करते हैं ना, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं वो लोग। तो दोनों एक समय में ध्यान पे बैठते हैं, और कुछ तो रात का टाइम होता है, मतलब 6-7 बजे का कुछ तो टाइम होता है, उस वक्त वो दोनों ध्यान में बैठते हैं। ध्यान से उठने के बाद में दोनों ऐसे जैसे कि थोड़ा सा बातें बातें करते हैं। जब वो दोनों एक में से बात करते हैं, तब वो दोनों भी वो जो उनकी पत्नी होती है वो सवाल करती है, मतलब वो राजा से, कि महाराज आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? तो राजा भी सेम क्वेश्चन अब उनकी जो रानी है, जो पत्नी है, उनसे करती है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो? तो दोनों का आंसर एक ही होता है कि खुद से। मतलब वो रानी भी बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में खुद से प्यार करती हूँ, और राजा भी बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में मेरे खुद से प्यार करता हूँ। ये दोनों भी गौतम बुद्ध के पास में जाते हैं। जब गौतम बुद्ध के पास में ये दोनों जाते हैं, तो वो भगवान को पूछते हैं, बुद्ध को पूछते हैं कि बुद्ध देखो, ऐसा-ऐसा हुआ है, हमने ध्यान किया, एक में से हम जब बातें करते थे तो दोनों के भी सेम आंसर आए। तब भगवान उनको, जब गौतम बुद्ध है, वो उनको इतने प्यार से जवाब देते हैं कि ये जो तुम अभी बता रहे हो, ये सबसे अनमोल बात तुम लोगों ने बताई है। यही है जीवन में, जब हम आते हैं तो पहला ये होता है कि जैसे कि भगवान बुद्ध का वाक्य भी है कि अप्पो दीपो भव, खुद का दीपक खुद जलाओ। खुद का दीपक खुद कब जलाएंगे हम? जब हम खुद से प्यार करने लगेंगे। तो यही होता है, जो भी रिश्ते हमारे जीवन में होते हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ हम स्वार्थ के लिए करते हैं। निस्वार्थ प्यार यहाँ पे भगवान के सिवा कोई नहीं करता, ये आप सभी को पता है। और रही बात यहाँ पे, तो ये सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ पे, मूवी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, हम लोग रोल निभा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको भी बड़ी क्लियरली पता है कि हम यहाँ पे भाई एक सब ड्रामा कर रहे हैं, कोई किसी का यहाँ पे सगा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आचार्य प्रशांत जी ने इतनी प्यारी बातें ये किताब में हमें बताने की कोशिश की है। तो क्या है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि हम खुद के बिना जी नहीं पाते हैं, इसलिए हम ना ये जो रिश्ते हम बनाते हैं उसमें फिर ये सारी चीज़ें करते हैं, प्रेम में कब्जा कर लेते हैं। देखभाल नहीं हुई तो फिर देखभाली में हम क्या करते हैं ना, नियंत्रण बन जाते हैं। अगर लगाव लग गया तो फिर वहाँ पे एक जंजीर बन जाती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे जो तीसरा पार्ट है उसमें बताई है। अब चौथा पार्ट है सच्चा संबंध क्या है। अब गौर से समझिए इस बात को। तो फिर सच्चा संबंध कैसे समझे? तो सच्चा संबंध ये होता है स्वतंत्रता के साथ जुड़ाव, जहाँ मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, तुम मुझे पूरा नहीं करते, और फिर भी हम साथ हैं। यानी सच्चा संबंध जरूरत से नहीं, समझ से पैदा होता है। जब मैं खुद को जानने लगता हूँ तो रिश्ते बोझ नहीं बनते। तब रिश्ता क्या कहता है ना, मैं तुम्हें पकड़ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। यही बात देखो आचार्य प्रशांत जी ने चौथे पार्ट में बताई है हमें, कि जब मैं खुद को जान लेता हूँ, जब मुझे खुद की स्वतंत्रता अच्छी लगती है, तब फिर मैं डीपली वो बात सोचता हूँ कि अगर मुझे मेरी स्वतंत्रता प्यारी है, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो हर एक इंसान को अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, तो फिर कैसे हम उनको रिश्तों में बांधेंगे? तो तुम जैसे हो वैसे ही मुझे स्वीकार करो।
ठीक है, तो हम वो जो भी रिश्ता रहता है उसको हम पकड़ते नहीं है, उसके साथ रह के भी उसको जिस रिश्ता हमारे साथ में जिस तरह रहना चाहता है उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट करते, वैसे ही स्वीकार करते हैं। यह हमें चौथे पार्ट में बताया गया है। और ये कब आती है? जब हमें ये समझ पैदा होती है, जब हम खुद को जानने लगते हैं, तब हमें कोई भी रिश्ता बोझ नहीं लगता। तो यहाँ आगे आचार्य जी हमें ये बता रहे हैं कि ज़रा खुद से पूछिए, क्या मेरे रिश्ते डर पर टिके हैं? क्या मैं किसी से इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मैं खुद से खाली हूँ? अगर हाँ, तो दोष सामने वाले का नहीं है। पहला कदम आपका है, मतलब क्या कि जागने का, कि आप जब जागोगे तब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इसका कंक्लूजन हमें ये बताता है, जो फर्स्ट लेसन जो आचार्य जी ने हमें बताया है, लेसन फर्स्ट हमें ये सिखाता है दोस्तों कि जीवन संबंध, लेकिन अचेत संबंध क्या है? बंधन है। और जागरूक संबंध क्या है? प्रेम है। जब तक हम खुद को नहीं समझते, हर रिश्ता हमें बांधता रहता है और बांधेगा ही वो। और जैसे जैसे हमें समझ आती है, हमें खुद के प्रति समझ आती है और हम जैसे खुद को समझ लेते हैं, सारे रिश्ते क्या होते हैं ना, मुक्ति का रास्ता बन जाते हैं। क्योंकि पहले मैंने जो बताया आपको कि हम क्या करते हैं ना, जो रिश्ता जैसा है उसको उस तरह से स्वीकार करते हैं, ना कि रिश्ता हमारे जीवन में जो भी बातें होती है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, उसको जब हम स्वीकार करते हैं तो वो रास्ता हमें क्या करता है ना, मुक्ति की ओर ले जाता है। तो यही उन्होंने पहले लेसन में हमें बताया है। तो दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है, क्या आपके रिश्ते आपकी कमजोरी से बने हैं या आपकी समझ से बने हैं? क्या आप किसी से जुड़े हैं या किसी को पकड़ कर बैठे हैं? तो इस पर ज़रूर सोचिए और कमेंट में आपका जो भी है अनुभव मुझे बताइए। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर लेसन 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।